बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है भाई? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं, और उन 7 कॉन्सेप्ट्स पे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हमारा आएगा। पहली चीज है हमारे पास डिस्टेंस। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज है बेटा, वो आती है हमारे पास मिड पॉइंट। फिर जो थर्ड चीज है वो है ग्रेडियंट। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पॉइंट नंबर 5 है पैरेलल लाइंस। पॉइंट 6 है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। और पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इन 7 पॉइंट्स पे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे क्या समझ आ रहा है कि इसमें जो मैथ्स होगी हमारी, वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होगी। तो पहले हम सोचेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किस तरह हो रहे होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स, अच्छा बच्चों, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन किसकी है? वाई एक्सिस की लाइन है। और ये वाली जो लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है। अब इस पे हमारे कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग मार्क कर लें। ये मैंने कुछ 3, 5, 7 और 9 पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट जब हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं, जब हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट जो हमें दिए हुए होते हैं वो, उसमें पहले एक्स की वैल्यू होती है और फिर वाई की वैल्यू होती है। पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू होगी और जो दूसरी वैल्यू है वो वाई की वैल्यू होगी। तो पहली वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे और दूसरी वैल्यू हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। अब पहले दो कोऑर्डिनेट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे इस कोऑर्डिनेट की अगर बात हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें एक्स पे क्या आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। और वाई पे क्या आ रहा है? 3। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट 2, 3। ठीक है। इसी तरह इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अगर इसको मैं एक्स पे देखूं तो ये आ रहा है 5, और वाई पे देखूं तो ये आ रहा है 7। तो ये हो गया 5, 7। इस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट्स को रीड करते हैं। क्या किसी को कोऑर्डिनेट्स की रीडिंग में कोई मसला है?
सब जवाब दे दें। उर्मा और जैद बेटा आप लोग इतना लेट आ रहे हो क्लास में। ठीक है। अच्छा अब मुझे कोई बच्चा बताए कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या मार्क करूंगा। अगर हम देखेंगे तो पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। एक्स पे आ रहा है -3 और वाई पे आ रहा है 7। तो -3, 7। -3, 7। इसी तरह ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का बताएं जरा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये क्या होगा। ये पॉइंट होगा बच्चों एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 5। तो इससे हम लिखेंगे -6, 5। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, अहमद बेटा ये बताओ ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा अहमद। बिल्कुल सही, -9, -2। ठीक है। उर्मा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास। उर्मा बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास। एक्स पे -5, वाई पे -7, बिल्कुल सही। जैद बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। बेटा जैद पहले जो है वो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3 और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है -8। आपने उल्टा बता दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 और वाई कोऑर्डिनेट होगा -8। अच्छा बच्चों ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0,0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट है 0,0। युमना बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। बेटा युमना एक्स पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स पे वैल्यू आ रही है 7 और वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है 0। तो बेटा पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 7,0। 0,7 नहीं होगा। 0,7 कब होगा, जब एक्स 0 होगा और वाई 7 होगा। ये होगा 0,7। ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। क्या सबको कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग क्लियर है। ठीक है। अच्छा बच्चों हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टॉपिक में हमारे पास टोटल 7 चीजें। इन 7 चीजों को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और इसे किस तरह प्लॉट किया जाता है। पहले एक्स वैल्यू आती है फिर वाई वैल्यू आती है। एक्स वाली वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, वाई वैल्यू वैल्यू को हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। अब जो हमारे ये 7 पॉइंट्स हैं
इसमें से हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या मतलब होगा बच्चों, कि आप देखो इन पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा ना, तो हमें अगर ये डिस्टेंस निकालना है, ये जो पॉइंट्स के बीच में आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये अब हमें निकालना होगा। तो हम किस तरह निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ होगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास है बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे एक सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर मुझे पॉइंट ए दिया हुआ है 3,4, पॉइंट बी दिया हुआ है 9,12, और सवाल है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। अच्छा, डिस्टेंस के अलावा एक और लफ्ज यहाँ इस्तेमाल होता है जो कि होता है लेंथ। लेंथ भी लिख लेते हैं भाई। कभी पेपर में लिखा हुआ है डिस्टेंस लिखा हुआ है या लेंथ लिखा हुआ है, एक ही बात है, ऑफ ए बी। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे x2 x1 y2 और y1 दिया हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरे पेपर में आपको थ्रू आउट पूरे टॉपिक में एक ही चीज अप्लाई हो रही होगी। तो सुकून से बेटा ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज पे आपका पूरा टॉपिक है। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको फिगर आउट करना है x1 y1 कौन सा और x2 y2 कौन सा है। तो बच्चों जो पहला कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना, आपको पता है कोऑर्डिनेट में एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। और पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x का है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो y का है। तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है, उसका पहला x होगा दूसरा y होगा। तो ये है x2 और दूसरा वाला है y2। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, पहला कोऑर्डिनेट जो है हमारा, उसमें एक x होगा और एक y होगा। तो पहला हो गया x1 और दूसरा हो गया y1। दूसरे कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलेंगे x2, और दूसरे कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट है उसे हम बोलेंगे y2। इस तरह हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमारे पास क्या है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 है 9 और x1 है 3। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बीच में आ गया प्लस y2 माइनस y1, 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 जो है वो होता है 6, 12 माइनस 4 होता है 8, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, 36 प्लस 64 इज 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। क्या इस सवाल में किसी बच्चे को कोई मसला है? अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था क्लास के स्टार्ट में रफ कॉपी निकाल लेना। अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, ये आप लोग करो। बच्चों इसका डिस्टेंस निकाल लो। इन पॉइंट्स का मुझे डिस्टेंस निकाल के जरा चैट बॉक्स में बताओ क्या आ रहा है।
मैं भी सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। पहला कोऑर्डिनेट का पहला वाला x1 y1 और फिर x2 और y2, तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 12 - 8 का स्क्वायर। 9 - 6 होता है 3, 12 - 8 होता है 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 + 16 इज 25 विच इज 5। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस आ गया 5। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें करना क्या है, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं। हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या पता होगी, अब देखो, अब हमारे जो नई चीजें आ रही होंगी ना, जैसे हम लोग मिड पॉइंट पढ़ रहे होंगे, ग्रेडियंट पढ़ रहे होंगे, तो अब सिर्फ हमारा जो है ना फॉर्मूला चेंज हो रहा होगा। x1 y1 और x2 y2 सेम ही रहेगा। अब सिर्फ क्या चेंज हो रहा होगा बच्चों, अब सिर्फ हमारा फॉर्मूला चेंज हो रहा होगा। जैसे अब हमारा अगला पॉइंट है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का सिर्फ क्या है, फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो अब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ए दिया हुआ है 4,6 और बी दिया हुआ है 10,-2, हमें बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अब हमें पता है, अब बच्चों x1 क्या होगा? x1 क्या होगा इस सवाल में? x1 होगा a का पहला कोऑर्डिनेट विच इज 4। x2 क्या होगा? वेरी गुड, x2 ये रहा, x2 10 होगा। x2 हमारे पास 10 है। इसी तरह y1 जो है वो 6 हो जाएगा और y2 जो है वो -2 हो जाएगा। ये चीज सेम रही, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, अब हम लोग किसी और फॉर्मूले में से प्लग इन कर रहे होंगे। तो x1 + x2/2 हो जाएगा 4 + 10/2 कॉमा y1 + y2 6 प्लस, अच्छा y2 -2 है तो हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे अपॉन 2। 4 + 10 इज 14/2। बच्चों प्लस माइनस होता है माइनस, 6 - 2 इज 4, 14/2 इज 7, 4/2 इज 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 7,2। अगर किसी बच्चे को ये मसला है तो वो पूछ सकता है। अगर सबको क्लियर है तो एक सवाल कर दो भाई। बेटा ये 9 है। ए 9,3, बी -5, ओ 5, -5। इसका मिड पॉइंट निकाल दो। अहमद बेटा आपका आंसर गलत आ रहा है, चेक करो आप।
अच्छा बेटा ये देख लो, पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है y1, फिर x2 और y2। तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 9 प्लस 5/2, और y1 प्लस y2 हो जाएगा 3 प्लस -5/2। बच्चों 9 प्लस 5 इज 14। अब प्लस माइनस इज माइनस, 3 माइनस 5 जो -2 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7, -1। 7, -1। कोई मसला बच्चों इस सवाल से? क्या सबको डिस्टेंस और मिड पॉइंट क्लियर है कि डिस्टेंस और मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करने हैं? ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट में है ना एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, तो वो भी सीख लेते हैं। अब वो सवाल हमारे पास क्या है कि अगर हमें दिया हुआ हो पॉइंट ए दिया हुआ है 4, C, सी नहीं एक्स, और पॉइंट बी दिया हुआ है हमें D, 7। अब हमें बोला हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ए बी is 7, 3। Find the value of C and D। हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब हमसे ए और बी का मिड पॉइंट नहीं मांगा। ए और बी का मिड पॉइंट तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है। लेकिन हमें एग्जामिनर ने मिड पॉइंट बता दिया कि मिड पॉइंट जो है वो 7, 3 है ए बी का, और हमें बोला है कि सी और डी के वैल्यू आप खुद बता दो। अब ये किस तरह आएगा? तो हमें करना क्या होगा, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको मिड पॉइंट दिया हुआ हो और कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हो, तो आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे और उसको इससे इक्वेट कर लोगे। अब किस तरह होगा ये? ए बी का हमें मिड पॉइंट निकालना है, हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी बच्चों, x1 क्या होगा? x1 क्या होगा और x2 क्या होगा? x1 है हमारे पास 4 और x2 जो है हमारे पास d है, तो 4 + d/2, कॉमा y1 है c और y2 है 7, C + 7/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। हमें एग्जामिनर ने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका मिड पॉइंट जो है वो 7, 3 है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो है वो 7 आना चाहिए, और इसे सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4 + d/2 विल बी इक्वल टू 7, और C + 7/2 विल बी इक्वल टू 3। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 + d इज इक्वल टू 7 × 2 = 14। 4 वहां जाके माइनस होना चाहिए, 14 - 4 इज 10। इसी तरह 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। C + 7 इज इक्वल टू 6। C इज इक्वल टू 6 - 7, C इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई -1 और D की वैल्यू आ गई 10। किस तरह आई? मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट्स मिसिंग थे, लेकिन हमें एग्जामिनर ने मिड पॉइंट बता दिया था। तो हमने
सी और डी के टर्म्स में मिड पॉइंट निकाल लिया, और फिर हमने क्या करा, उस मिड, हमें एक्चुअल मिड पॉइंट पता था ना, तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लिया। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट था, तो एक्स वाले को हमने एक्स से इक्वेट किया, और ये वाई कोऑर्डिनेट का था, तो इसको हमने वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट किया। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास आंसर्स आ गए। सब बेटा चैट बॉक्स में बता दें क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या इस सवाल में किसी को कोई मसला तो नहीं है? Clear। बेटा सब रिप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है ग्रेडियंट। पॉइंट नंबर 3 हमारा है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अच्छा, ग्रेडियंट के फॉर्मूले से पहले आपको पता होना चाहिए, ग्रेडियंट जो है वो एक स्पेसिफिक लेटर से आइडेंटिफाई होता है। ग्रेडियंट जो है वो एक स्पेसिफिक लेटर से आइडेंटिफाई होता है। वो लेटर क्या है भाई? वो लेटर है एम। ग्रेडियंट एम से रिप्रेजेंट होता है। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर हम बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इस ट्राइंगल का मतलब है चेंज, y में कितना चेंज आ रहा है अपॉन x में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये हमें इनइक्वालिटीज में काम आएगा। ये जो हमारा, ये जो फॉर्मूला है ये हमें कहाँ काम आ रहा होगा बच्चों? ये हमें इनइक्वालिटीज में काम आ रहा होगा। इनइक्वालिटीज क्या है? इनइक्वालिटीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, तब मैं आप लोग को ये चीज समझाऊंगा। अब ग्रेडियंट देख लेते हैं भाई। अगर मुझे पॉइंट दिया हुआ है, मुझे एग्जामिनर ने बोला है ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। तो x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। पहले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो ग्रेडियंट मतलब m, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 10 - 4 अपॉन 5 - 3। 10 - 4 is 6, 5 - 3 is 2, 6/2 is 3। कोई मसला बच्चों? तो अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, बच्चों सी और डी का ग्रेडियंट निकाल दो। सी और डी का ग्रेडियंट निकाल दो।
ठीक है, आंसर्स आ गए। सी का 7 हमारे पास x1 है, 5y1 है, फिर x2 और y2। तो ग्रेडियंट है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1 माइनस 5 इज -4 और 9 माइनस 7 इज 2। तो आंसर आ गया -2। अब जिस तरह मिड पॉइंट का मुश्किल सवाल आता है इस तरह का, जिसमें हमें इक्वेट करना होता है, इस तरह कभी कभार ग्रेडियंट का भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आप लोग को समझ तो आ गया इक्वेट किस तरह करना है फॉर्मूला में प्लग इन करके। तो ग्रेडियंट वाला सवाल आप लोग मुझे खुद से करके दो। बेटा ग्रेडियंट दिया हुआ है लाइन ए बी का -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी इज -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वेरी गुड। 1 मिनट और दे रहा हूँ बेटा, जिन लोगों ने नहीं करा वो कर लो। नबील, अहमद, यमुना, आदिश, उर्मा, 5 आंसर आए हैं भाई। बाकी सब बच्चों जवाब दो। ठीक है भाई, वेरी गुड। सॉल्व कर लेता हूँ मैं भी। बच्चों x1 होगा -5, x2 होगा, y1 होगा a, फिर ये x2 है और ये y2 है। तो m ऑफ ए बी हो जाएगा 4 माइनस ए अपॉन 1 माइनस -5। तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ गया 6 इज इक्वल टू -2। 4 माइनस ए इज इक्वल टू -12। नेगेटिव ए इज इक्वल टू -12 माइनस 4 -16, माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 16। कोई मसला बच्चों? सबका ही आंसर वैसे सही आया था, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस हो गया, मिड पॉइंट हो गया और ग्रेडियंट हो गया। एक और चीज आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है इक्वेजन ऑफ अ लाइन। पॉइंट नंबर 4 है इक्वेजन
ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ अ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा इसमें ये m क्या होगा? क्या कोई बता सकता है m क्या होगा इसमें? बिल्कुल, अभी जो हमने पढ़ा है m होगा हमारा ग्रेडियंट और c होगा हमारा y इंटरसेप्ट। c होगा y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर y इंटरसेप्ट क्या होता है? नहीं नहीं बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मत c है हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है व्हेन द लाइन कट्स द y एक्सिस। व्हेन द लाइन कट्स द y एक्सिस। व्हेन द लाइन कट्स द y एक्सिस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये हमारी y एक्सिस है। जब y एक्सिस पे कट हो रहा होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा होगा? जब y एक्सिस पे कट होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा होगा? जीरो। मतलब c पे हमेशा x की वैल्यू जीरो होगी। व्हेन द लाइन कट्स द y एक्सिस, c क्या है? y इंटरसेप्ट। मतलब जब y एक्सिस को कट करती है, और जब भी लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी जीरो। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए, अच्छा सवाल क्या है हमारे पास? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट टू एंड इट कट्स द y एक्सिस एट थ्री। अब हमें पता है हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें दिया हुआ है ग्रेडियंट टू, तो बेटा m की जगह मैं टू लिख दूंगा। एंड इट कट्स द y एक्सिस एट थ्री। अगर y एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब ये हमें जो आंसर दिया हुआ है क्या है? थ्री क्या होगा हमारा? बच्चों ये थ्री किस चीज की वैल्यू है? ये थ्री हमारे पास किस चीज की वैल्यू होगी? y इंटरसेप्ट। बेटा y इंटरसेप्ट कौन से लेटर से डिफाइन होता है? c से होता है। वेरी गुड बेटा। तो c की जगह क्या आ जाएगा? c की जगह आ जाएगा अब थ्री। जब लाइन y एक्सिस को कट करती है तो वो हमारा c का पॉइंट होता है और ग्रेडियंट m होता है। तो ग्रेडियंट आ गया हमारा टू और y इंटरसेप्ट आ गया हमारा थ्री। इस तरह हमारी बन गई बच्चों इक्वेशन y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है। अच्छा अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। अब हम लोग जरा इसका सवाल करते हैं कि अब हमारे पास इक्वेशन जब असल सवाल आएगा तो किस तरह आएगा।
अच्छा बच्चों, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इक्वेजन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। इक्वेजन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा? इक्वेजन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। तो अगर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, if the line passes through a 4,1 and has a gradient of 2, find the equation of a line। हमारे पास पॉइंट है और ग्रेडियंट है। अगर एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट गिवन है तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट करेंगे? हमारे इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या फॉर्मूला है बच्चों? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें पता है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा, इसमें से x कौन सा होगा और y कौन सा होगा? इस पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट कौन सा है? x4 है, y1 है, और ग्रेडियंट हमें 2 दिया हुआ है, मतलब m की वैल्यू 2 है। तो हम इन तीन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की जगह आ जाएगा 1, m की जगह आएगा 2, x की जगह आएगा 4 प्लस c। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया और ग्रेडियंट आ गया। अब c की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 2 4 8, 8 वहां जाके माइनस हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 8 इज -7। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की जगह आ जाएगा 2 और x c की जगह आ जाएगा -7। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू 2x-7। कोई मसला बच्चों? अच्छा, अगर इसी तरह का एक और सवाल ले लें हम लोग। इफ द लाइन पासेस थ्रू a 4,1 एंड b 6,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने क्या सीखा है कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट चाहिए। अब यहाँ इस सवाल में क्या हुआ है, हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ग्रेडियंट गिवन नहीं है। तो बच्चों हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ग्रेडियंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम पहले ही सीख चुके हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 9, y1 है 1, x2 है 6 और x1 है 4। 8 अपॉन 2 इज 4। ग्रेडियंट आ गया। अब कोई भी एक पॉइंट लो और इक्वेशन बना लो। अच्छा बच्चों, अब अगर हम लोग ये वाला पॉइंट लें या ये वाला पॉइंट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा, आप लोगों की मर्जी है। मैं आपको सिर्फ इस सवाल के लिए दोनों पॉइंट्स लेके दिखा रहा हूँ। आगे जितनी भी सवाल आएंगे उसमें आप लोगों की मर्जी होगी, कोई भी एक पॉइंट ले लेना जो आसान लगे। अगर मैं 4,1 लेता हूँ तो 1 जो है वो y कोऑर्डिनेट होगा, ग्रेडियंट 4 आया है, x4 होगा प्लस c। 1 इज इक्वल टू 16 प्लस सी। 1 माइनस 16 इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू -15। इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 4x-15।
इसी तरह अगर मैं सेम सवाल 6,9 से करूं तो 9 हो गया वाई कोऑर्डिनेट, m है 4, x कोऑर्डिनेट है 6, 4 6 are 24, 9 minus 24 is equal to c, 9 minus 24 is -15। यहां से भी क्या आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 15। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, डिस्टेंस, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट और इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई इशू है बेटा? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। किसी बच्चे को कोई इशू है यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। यहीं से हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग हमारे जो पॉइंट्स बच गए हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सैटरडे को 5 to 6, और सेम जूम की जो मैंने आपको जूम आईडी भेज दी है, यही जूम आईडी इस्तेमाल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को 5 to 6। सर टेस्ट रिजल्ट्स कब मिलेंगे? बेटा मेरी कोशिश है जल्द से जल्द, एक हफ्ता तो लगेगा। ठीक है, क्योंकि कल सबके टेस्ट थे, ओ लेवल, AS A2 सबके टेस्ट थे, तब सब चेक करने हैं। कोशिश है जल्द से जल्द टेस्ट दे दूं आप लोगों को। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।